देखिए, today I am starting your numericals which is based on your work, energy and power. Numericals before starting both ये मैंने देखा, ये आपको मैं कई बुक से कराने की कोशिश करूंगा क्वेश्चंस को। सबसे पहले आपका लॉजिक आपका परफेक्ट होना चाहिए। देखिए, इन दिस चैप्टर, अगर आप इस चैप्टर की बात करते हैं, इस चैप्टर में सबसे पहले आपका फॉर्मूला यूज, सबसे पहले वर्क की डेफिनेशन थी और वर्क इज इक्वल आपने क्या कहा था, W इज इक्वल F इंटू, यही बोला था ना। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव्स, आपका नाम देखो दिस इज द, तो ये था पहला। उसके बाद अगर आपको पता होगा कि वर्क डन अगेंस्ट जो मैंने ग्रेविटी करवाया था, उस समय आपका W इज इक्वल टू mgh दूसरा फॉर्मूला आया था। क्लियर है? फाइन। उसके बाद फिर मैंने आपको क्या करवाया था, फॉर्मूला फॉर वर्क डन व्हेन ए बॉडी मूव्स एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। उस समय आपका क्या किया था आपने, W इज इक्वल टू F cos थीटा इंटू S। इज इट क्लियर? आ रहा है यार? क्लियर। उसके बाद ना फिर मैंने पावर का फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू आपका क्या था, वर्क डन ओवर, दैट्स वेरी फाइन, वर्क डन ओवर टाइम टेकन, बिल्कुल आपने सही बोला। उसके बाद आपका क्या था, पावर के बाद एनर्जी, एनर्जी में आपका क्या था, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, यही था। इज इट क्लियर? उसके बाद क्या था, प्लीज, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू आपका क्या था, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, क्लियर है। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन था, इसमें कुछ नहीं था। पहले तो ये फॉर्मूले आपके बिल्कुल आपको क्लियर होने चाहिए, पहली चीज, द फर्स्ट थिंग इज। इसके बाद इनकी SI यूनिट्स आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, SI यूनिट्स। तीसरी, फर्स्ट आपका देखो ये फॉर्मूले क्लियर, सेकंड आपका देखो SI यूनिट्स आपकी क्लियर होनी चाहिए, और उसके बाद थर्ड आपका नाम जो मेजरमेंट्स हैं, मेजरमेंट्स का मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू आपका नाम हियर अबाउट द ट्रांजेक्शंस। जैसे मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, या आप आर को आपका नाम मिनट में आप चेंज करते हैं, या यू आर चेंजिंग मिनट इनटू आपका नाम सेकंड आप कर रहे हैं, या आपका नाम सेंटीमीटर को आप मीटर में आप चेंज कर रहे हैं, आपका नाम मीटर, या आप मिनट को अपना आवर में आपका चेंज कर रहे हैं आर में, और ना सेकंड को आप मिनट में चेंज कर रहे हैं, या सेकंड को आप आर में आप चेंज कर रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि ना, जैसे वन अर्ग, वन अर्ग इज इक्वल टू ना वन डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर आपका देखो ना, दिस इज, और फिर 1 ग्राम इंटू ये 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका नाम ऐसे डाइन को आप अर्ग को आप डाइन में, और डाइन को आप फिर ग्राम और सेंटीमीटर में कैसे चेंज करते हैं, आपका नाम देखो दस। इसका मतलब 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल आपका होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए कैसे। अब आपको देखो ना, 1 जूल इज इक्वल टू आपका क्या होता है, 1 न्यूटन, 1 × 1 मीटर, आपका देखो ना दिस। उसके बाद देखिए 1 जूल इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, आपका देखो इंटू
पावर 2 न्यूटन डाइन में चेंज हो गया देखो, और मीटर आपका ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया आपका, देखो ना दिस इज तो 10 टू द पावर 5 10 टू द, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला x की पावर n into x की पावर n is equal to the powers are added to each other if they have the same base. The first law of exponent आपका लगता है तो ना, इसका मतलब 10 to the power 5 plus 2 7 9 सेंटीमीटर, ये देखिए आपका नोटिस। तो 1 जूल इज इक्वल टू, अब आपका इसका मतलब 1 जूल इज इक्वल टू आपका क्या होता है 10 टू द पावर 7 9 सेंटीमीटर को आपका अर्ग भी कहते हैं आपका ना, देखो दिस या 1 अर्ग इज इक्वल टू देखो ये दिस 10 टू द पावर माइनस आपका देखो। इसके बाद आपको CGS सिस्टम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 9th, it is the first prior step of academic as well as competition, competitive exams, याद रखिएगा। अब आज आप लोगों को इतना सोफिस्टिकेटेड बना दिया है, या इतना सेंसेशन बिल्कुल खत्म, पढ़ने का भगवान मालिक है, जो पढ़ रहा है वो आप जैसे बच्चे आ ही रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है आपका नाम देखो जैसे। तो 1 ग्राम सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ग्राम ये वेट इनटू आपका देखो 1 सेंटीमीटर हो गया। 1 ग्राम वेट का मतलब आपका देखिए 981 डाइन आपका देखो ना इनटू ये 1 से, यानी कि ग्राम वेट को डाइन आप लिखते हैं आपका देखो ना, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर 1 ग्राम सेंटीमीटर इज इक्वल टू 981 डाइन सेंटीमीटर को आप क्या लिखते हैं अर्ग। ये देखिए आपका, ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं आपका नाम देखो। इसी में 1 किलोग्राम मीटर इज इक्वल टू 9.81 जूल भी होता है आपका नाम देखो। दिस इज 1 किलो जूल 1 किलो जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 जूल होता है आपका देखो ना। 1 मेगा नाउ जूल mj जिसको कहते हैं mj ऐसे लिखते हैं, ये 10 टू द पावर 6 जूल, इसका मतलब उसके बाद 1 गीगा जूल जिसको gj लिखते हैं, इसको 10 टू द पावर 9 जूल। देखिए इसी में पहले पुराने टाइम पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ आज नए में भी mgh आपने पढ़ा हुआ है, याद होगा जब हम पोटेंशियल एनर्जी यूज कर रहे थे। इसके बाद पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती थी, ये 9th में ही बता रहा हूं मैं, याद रखिएगा। ये दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये भी फॉर्मूला पहले लगता था, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कहते थे इनटू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ये 9th के लिए भी 10th के लिए भी। इसके बाद इलास्टिक आपका नाम पोटेंशियल एनर्जी P, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता था हाफ के एक्स स्क्वायर, जैसे mv स्क्वायर आपका होता था आपका नाम देखो जैसे। और ये 1 किलोवाट आवर, ये 9th के बच्चे को भी पता होना चाहिए, वैसे 10th का 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। इतने फॉर्मूले लेकर के आप चले, खाली ये थोड़ा है कि 9th का ये आपने पढ़ा आपने और एग्जाम पास किया, आपने कहा चलो आप तो 10th में चले गए, नहीं, आपने कंपटीशन लेवल जनरेट करना है और आप कॉम्पिटिटिव लेवल वाले बच्चे हैं, तो ये सारी चीजें आपको देखो पहले मींस कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इतनी चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। मेजरमेंट अगर पता चल रहा, आप यहाँ पे W F इंटू एस करते हैं, F का मतलब फोर्स, फोर्स की यूनिट इज न्यूटन और डिस्टेंस मीटर में, अगर यहाँ पे किलोमीटर में दिया है या सेंटीमीटर में दिया है, इट मस्ट बी फर्स्ट चेंज इनटू द मीटर। इज इट क्लियर? फाइन। तो सबसे पहले तो आपको ये रखना। अब मैं सवाल करवाता हूं आपको। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच
done by a force of 10 Newton in moving an object through a distance of 1 meter in the direction of force. Solution. ये एक ऑब्जेक्ट रखा है, आपका नाम देखो यहाँ पर, ये एक प्लेस पे है। अब आपको यहां से इसको यहां पहुंचाना है। इट मस्ट हैव टू बी रीच एट बी पोजीशन। ये यहां पे इसको मूव करने के लिए, खिसकाने के लिए आपको ना फोर्स इज इक्वल टू आपको देखो 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ा, और तब जाकर के इसको यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी ए से बी पहुंचने में। आपका नाम देखो दिस द 1 मीटर। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, जिसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में फ्लो चार्टिंग कहते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस, ये पहले नंबर पे आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये हो गया सर। अब आपको ये फर्स्ट देखिए गिवन में आपको क्या दिया है, देखो फोर्स F इज इक्वल टू आपका देखो ना 10 न्यूटन। ये पीछे से ये यूनिट है आपकी, नाउ देखो दिस इट इज यूनिट गिवन। उसके बाद आपको सेकंड क्या दिया है, नाउ द सेकंड थिंग इज डिस्टेंस, जो मैंने हल्का सा फिगर में भी आपको देखा। डिस्टेंस S इज इक्वल टू आपका नाम 1 मीटर। Now you calculate in your brain that the SI unit are perfect or not। मुझे लगता है ये देखो आपका फोर्स न्यूटन में ही होता है और आपका डिस्टेंस आपके मीटर में होती है, इसका मतलब ये परफेक्ट है। क्लियर हो गया? ये बस तो आपका परफेक्ट है। अब देखो उसके बाद सेकंड टू फाइंड आउट, आपको फाइंड आउट करना क्या है, आपका नाम देखो दिस हाउ मच वर्क इज डन। इसका मतलब वर्क डन W मुझे आपका फाइंड आउट करनी है। तो दिमाग में इसकी यूनिट को भी साथ लेते हुए चले कि क्या यूनिट आई। इसके बाद ना देखो थर्ड कैलकुलेशन स्टार्ट हो गया आपका। कैलकुलेशन का मतलब रिक्वायर्ड फॉर्मूला यूज्ड। व्हाट इज गिवन, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, which required formula we have to use, ये आपके दिमाग में सारी चीजें होनी चाहिए। Is that clear? अब मुझे फोर्स करना है तो ना देखो दिस वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, इसकी एब्रिविएशन लिख दीजिएगा नाउ F इनटू S। तो W इज इक्वल टू फोर्स आपका ना देखो 10 न्यूटन इनटू दिस इज 1 मीटर। न्यूटन मीटर आपका हमेशा जूल होता है, तो नाउ 10 जूल। This is the answer. The work done is 10 joule. क्लियर है? फाइन है? ओके। इसके बाद सॉल्यूशन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए बिल्कुल ये नहीं कि ये फॉर्मूले चल रहे हैं तो आपने अपने दिमाग में ये जो पीछे का चैप्टर ग्रेविटेशन था, जो मोशन था, वो सारी चीजें आप हॉरिजॉन्टल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वर्टिकल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ग्रेविटी अपोज हो रही है या ग्रेविटी फेवर कर रही है, सारी चीजें आपको एक्सेलरेशन कहां पे होगा, डी एक्सेलरेशन कहां पे होगा, इनिशियल वेलोसिटी कहां यूज होगी, फाइनल वेलोसिटी कहां यूज होगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इज इट क्लियर? अब देखो सेकंड, कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग 200 kg ऑफ वाटर। इसका मतलब दिमाग में कहीं केजी आ गया तो केजी का मतलब मॉस। वेट और मॉस में क्या अंतर है, ये भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो देखो ना फर्स्ट इसका मतलब देखिए ये 200 केजी का कोई 200 केजी वाटर, ये देखिए ये आपको यहां से लिफ्ट करना है। अंडरग्राउंड टैंक होगा, अभी तो दिमाग में हमको बनाना पड़ेगा। आपका देखो इससे ये पानी या छत में जो टैंक होगा उस टैंक में एट रूफ में इस पानी को आपका देखेगा
6 मीटर हाइट में चढ़ाना है, ये छत में है, तो आपका h इज इक्वल टू 6 मीटर हाई। आपको करना है कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग। कभी कभी क्या होती है, g की वैल्यू आपको नहीं दी होती है, स्मॉल g की, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए द वैल्यू ऑफ स्मॉल g इज आपका ना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज अ यूनिट, अदरवाइज आप 9.8 को 10 भी ले सकते हैं। देगा नहीं देगा तो चिंता नहीं, स्मॉल जी कैपिटल जी में क्या फर्क है वो भी आपको क्लियर होना चाहिए ना। बाय अब आपका देखो ये हो गया, अब इसमें गिवन मुझे क्या करना है, कैलकुलेट द वर्क। तो यहां पे मुझे वर्क डन, ये जो लिफ्ट किया है पानी, इसको चढ़ाने में कितनी ऊर्जा, कितना वर्क डन, कितना काम करना पड़ा उस मशीन को ना। तो देखो गिवन में क्या है, मॉस, मॉस ऑफ वाटर, स्मॉल एम इज इक्वल टू आपका देखो कितना है 200 केजी, दैट्स गुड, केजी। अगर ये ग्राम में होगा तो याद रखिएगा आपको फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू दैट ग्राम, इज दैट क्लियर। नाउ द सेकंड थिंग इज हाइट, h is equal to, now this is 6 meter, if it is in centimeter it must be converted into the meter, is that clear। And third, g has a value that is 10 meter per second square, units you have checked in your brain। now अब आपको second to find out what you have to find out, ये आपको ना आपको ये करना है, तो ना वर्क डन, यूनिट आपने अपने दिमाग में रख ली, क्लियर हो गया। और ये जब ऊपर को जा रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, याद रखिएगा, इज इट क्लियर। तो अब ना से रिक्वायर्ड फॉर्मूला यूज्ड, ये आपका कैलकुलेशन वाले स्टेप में आपका आ जाएगा। पानी आप चढ़ा रहे हैं ऊपर तो आपका नाम, तो W वर्क डन, W इज इक्वल टू mgh, short now, so W is equal to m is, this is the 200 kg water which is going to be lifted, g is up and up 10 meter per second square into h, that is at the height of 6 meter आपको चढ़ाना है। तो ना W is equal to, ये आपका 2006 12,000, this is किलोग्राम, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर, ये देखो पहले ऐसे हुआ तो W is equal to, now this is the 12,000 joule, क्योंकि the SI unit of work is आपका नाम joule, is it clear। तो 12,000 joule की वर्क करनी पड़ेगी आपको 200 kg की वाटर को 6 मीटर की हाइट में, ग्रेविटी 10 जब आपको दी होगी मीटर पर सेकेंड में, इज इट क्लियर, फाइन। इसके बाद सॉल्यूशन नंबर 3, देखिए अ कार वेट, एक कार का वेट है this, तो now mass of car is equal to 1000 kg, ये कार का वजन है आपका नाम, ठीक है ना। तो आपको फाइंड आउट क्या करना वो तो बात की बात है, पहले आपका देखो ना ये क्या कह रहा है, a car weighing 1000 kg and traveling at 30 meter per second stops। अब आपको यहाँ पे जो गिवन है, गिवन में आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर करनी पड़ेगी, द कार स्टॉप्स।
एक्सेलरेटिंग, यानी कि आपकी निगेटिव ए है आपका नाम देखो जैसे, इसका मतलब इसमें आपका क्या होता है ना, फाइनल वेलोसिटी आपका नाम v इज इक्वल टू आपका 0 होता है, याद रहे ना। दूसरा आपका ये जो इनिशियल वेलोसिटी है देखो आपका नाम ये u इज इक्वल टू दैट्स गिवन है, जरा आपका देखो 30 मीटर पर सेकेंड, यूनिट परफेक्ट है आपका। इज इट क्लियर? अब आपको क्या करना है और क्या क्या चीजें दी है, कितनी कार कितनी डिस्टेंस कर रही है ट्रैवल, एग्जैक्टली एस इज इक्वल टू आपको 50 मीटर ट्रैवल करने के बाद दिस कार विल बी एट दिस प्लेस, ये यहां पे ये बी पॉइंट पे आपका नाम ये कार हो जाएगी ना। देखो दिस इज 50 मीटर, कोई शक है बताइएगा? क्लियर? आप समझ गए? देखिए आपका कार स्टॉप्स डीएक्सेलरेटिंग या अप्लाइंग द ब्रेक, तो रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब डीएक्सेलरेशन आपकी हो गई, फाइन। क्लियर है? अब आपका देखो इसका मतलब अब क्या करूं, कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन चाहिए मुझे, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो देखो ना ये गिवन हो गया। इसके बाद टू फाइंड आउट में देखिए मुझे फर्स्ट आई हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट, और इसी में मुझे क्या निकालना है, देखिए फोर्स मुझे एफ भी मुझे फाइंड आउट करनी है आपका नाम देखो दिस, इज इट क्लियर? और व्हाट इज द वर्क डन बाय अप्लाइंग द ब्रेक, और उसके बाद मुझे वर्क डन भी आपका नाम ये निकालना है। इज इट क्लियर? फाइन। तो देखो अब मैं इसको रब कर देता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। ये फाइंड आउट आपका हो गया। इसके बाद अब यहां पे फर्स्ट दिस इज द कैलकुलेशन आपका देखो ना, ये थर्ड स्टेप, तो फर्स्ट रिक्वायर्ड जो आपका फॉर्मूला यूज होगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये भी पता होना चाहिए कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि वी वांट द एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 है और कार आपका 50 मीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही है, आपका ना ब्रेक अप्लाई होनी है, तो दिस इज 0 का स्क्वायर इज इक्वल आपका ने उठे दिस ये 30 का स्क्वायर प्लस 2 इनटू a और s आपका 50, तो 0 का स्क्वायर 0 इस इक्वल आपका देखो 900 आपका प्लस ये आपका देखो 100 a 52 सा, अब आपका नाम देखो दिस ये माइनस 100 a इज इक्वल टू 900, ये आपका ओटी ऑन ट्रांसपोजिशन, so on behalf of this a is equal to 900 over minus 100 आपका नाम, this is by cross multiplication acknowledgement, a is equal to minus 9 मीटर, इसकी यूनिट होती है पर सेकंड स्क्वायर, ये देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन आपका होगा। माइनस में आ गया क्योंकि इट इज वेरी मच क्लियर आपका नाम देखो जैसे कार स्टॉप्स, आपका देखो कार स्टॉप्स, ब्रेक अप्लाई हो रही है, ये आपका हो गया। इज इट क्लियर? अब आपको क्या करना, फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स वो निकालना है, तो नाम सेकंड तो नाम F is equal to m into a,
सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन सर का सेकेंड लॉ है आप बना दो। F इज इक्वल टू एम इज कितना है कार का, व्हाट इज द वेट, मास कितना है 1000 kg इनटू -9 मीटर पर सेकेंड। अभी अभी आपने एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया, इसका मतलब F इज इक्वल टू नाउ थाईलैंड कायदे से तो देखो केजी ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही आपका नाम 9000 आपका नाम न्यूटन कहते हैं। लेकिन ये आपका देखो माइनस में, तो देखो माइनस का मतलब द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द कार इज ऑफ 9000 न्यूटन आपका हो गया। इसका मतलब नेगेटिव साइन शोज दैट इट इज ए रिटार्डिंग फोर्स। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि माइनस का मतलब आपका क्या हो गया, रिटार्डिंग फोर्स। कोई शक? अब आपका थर्ड स्टेप में आप आइएगा, व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन आप निकाल रहे हैं, बना दो दिस W इज इक्वल टू F इनटू S। अब आपका देखो ना, इसका मतलब कितना है, फोर्स कितना है 9000, ये तो रिटार्डिंग फोर्स माइनस दिखा रहा है, लेकिन यहां पे आप प्लस की वैल्यू रखेंगे और इनटू S कितना था, हाउ मच S 50। तो देखो ये न्यूटन मीटर, ये न्यूटन और ये मीटर, तो 9 5 45 and 30 now जूल। इज इट क्लियर? फाइन, ये जूल। लेकिन इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे, यू हैव टू राइट इन ए साइंटिफिक मैनर में आप लिखेंगे। तो साइंटिफिक मैनर का मतलब देखो 45 इंटू 10 टू दी पावर आपका कितना है 3। चेक कर ले आप एक बार, 50 कितने जीरो है, तो ये भी मैंने कहीं गलत तो नहीं किया, चेक करो। ये देखिए, ये था आपका, आप कह रही गलत नहीं किया, ये देखो 10 टू दी पावर 4। अब डेसिमल लगेगा एक प्लेस के बाद 4.5 इंटू, सो द पावर विल बी इंक्रीज बाय 1 प्लेस आपका देखो। तो दिस इज ये वर्क डन आपका 4.5 इंटू 10 टू द पावर 5 आपका जूल्स। एक क्वेश्चन जो आपका थर्ड वाला था, इसमें देखिएगा आपका हाउ मेनी फार्मूला यू हैव अप्लाइड, 3 v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ab, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद आपका न्यूटन सर का लॉ F is equal to m into a। After finding this F, then you have to calculate work done, W is equal to F into S। तो देखो यूनिट्स बहुत क्लियर होनी चाहिए, फॉर्मूला बहुत क्लियर होना चाहिए, क्या क्या आपको दिया है। कई बार आपका देखो इन क्वेश्चंस में जैसे बच्चे को उन्होंने कहा ठीक है पास ही तो होना है पीछे का पूरा, लेकिन पीछे के जितने चैप्टर्स हैं वो भी आपका कनेक्ट करके आपने इनके साथ लेने। श्योर, प्लीज इसको तो कर लीजिए आप क्विकली प्लीज। नहीं, यहाँ तो वर्णन, ये तो आपको देखो ना क्या लिखा है, माइनस आपका डेव, ये रिटार्डिंग फोर्स दिखा रहा है। तो जब वर्णन होगा तो वर्णन आपका क्या होगा, पॉजिटिवली आप इसको शो करेंगे, पॉजिटिव शो करेंगे, ठीक है ना, फाइन। तभी तो काम हुआ है, नहीं तो काम हुआ ही नहीं। प्लीज डू इट।